ऐसी बात लेकर के आपके बीच में आया हूँ जिसको सुन करके, जिस पर मनन करके आप अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में कही गई उन सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, तो ये आपके जीवन में एक बेहतर विकल्प लेकर के आएगा और आप अपने जीवन में एक निश्चित मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जब हम किसी काम को करते हैं या करने का मन बनाते हैं तो उस परिस्थिति में सबसे पहले क्या होता है हमारे साथ। एक बार मेरे बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। जब हम कोई भी काम करने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बातों को रिमाइंड करिए और एक बार फिर से समझिए कि मैंने क्या कहा है। क्या इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर आपका मन एक बार ये कहेगा, और एक बार नहीं, मैं कहता हूं कि 1000 बार और 10,000 बार आपका मन यही कहेगा कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, ये काम आपके लिए नहीं बना है। पर विश्वास करिए, यकीन मानिए कि आपके मन की गहराई में से कहीं ना कहीं एक बार तो एक ऐसी आवाज उठेगी कि आप इस काम को कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए। पर 100 में से 90 नहीं 99 लोग यही करते हैं कि जो 10,000 बार आपका मन कह रहा है तो आप उसी के पीछे जाते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। पर एक बार कही गई जो आपके मन ने कहा है आपको शायद ही तो कर सकता है, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। साथियों, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते हैं। आप उस 1000 बार कही गई बातों पर जो आपका मन आप पे प्रेशर बनाता है कि भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, और आप मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता। आप इतिहास उठाकर देखिए, जो महान बने हैं क्या वो उनके लिए आसान था ये रास्ता तय करना? क्या वो ऐसे ही महान बन गए हैं? तो जवाब है नहीं। उन्होंने भी कड़ी मेहनत करी है, फेल हुए हैं लाइफ में, और एक बार नहीं कई कई बार हुए हैं। एक बार में सफलता अगर किसी को मिल जाती है तो बहुत किस्मत की बात है, बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात है, और ये सबके भाग्य में नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता होगा जो पहली बार में सफलता प्राप्त करता होगा। जीवन प्रकृति का एक अद्भुत रचना है। आप इस बात को एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करिए। क्या आपने कभी जीवन को महसूस करने का प्रयास किया है कि आपका जीवन कैसे चल रहा है? क्या आप अपने जीवन को चला रहे हैं या आपका जीवन आपको चला रहा है? आप हर दिन सुबह उठते हैं, अपने डेली रोजमर्रा के काजों में लग जाते हैं, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, वही रूटीन आपका चलता रहता है। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, फिर काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मन की गहराई में एक बात होती होगी कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, पर क्या उस बड़ा काम करने के लिए आपने कोई कार्य योजना बनाई होती है? नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम के लिए दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं।
अब एक बहुत ही कॉमन सी बात आपके बीच में लेके आता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। और ये बात केवल इसलिए समझ में आएगी कि ये आपके साथ होता है, और ये मेरे साथ होता है, और ये संसार के हर व्यक्ति के साथ होता है, और एक बार नहीं कई कई बार होता है। आप इसलिए इस बात को समझेंगे। मैंने देखा है अक्सर, जब भी हम घर से निकलते हैं, हमें पता होता है कि हमें पेट्रोल पंप में जाना है और तेल भराना है, तो और उस पेट्रोल पंप का रास्ता हमें पता होता है, तो हम बहुत ही कम समय के अंदर पहुंच जाते हैं। परंतु जब हम को पता ही नहीं है हमें कि पेट्रोल पंप भरा जाना है और पेट्रोल भराना है गाड़ी में, और उससे बड़ी बात हमें पता ही नहीं है कि पेट्रोल पंप है कहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक बार सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? समय लगेगा। आप घर से निकलेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे कि पेट्रोल पंप कहाँ है। अब आपको पता चलेगा कि पेट्रोल पंप उस जगह पे है। अब उस पेट्रोल पंप तक जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा, किस रूट में मैं जाऊँगा, किस रास्ते में मैं चलूँगा कि वो पेट्रोल पंप में मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो इस बात की भी जानकारी आप कहीं ना कहीं से प्राप्त करेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, कहीं से पूछेंगे। अब आपको ये भी पता चल गया कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है, और आपको ये भी पता चल गया कि पेट्रोल पंप में जाना किस रास्ते से है। तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा समय तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप पहुंच जाएंगे। बहुत जल्दी नहीं तो सही, थोड़ा लेट, थोड़ी देर से आप उस पेट्रोल पंप में जरूर पहुंच जाएंगे। पर इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम जैसे लोग, हम खाली यही देखते हैं सब भी सफल नहीं हो पाते हैं। किस लिए? उसको भी इस कहानी से जोड़िए। ठीक उसी प्रकार से जो लोग सफल होते हैं, हम देखते हैं जो सफल होते हैं, वो लोग, उसको पता होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। अब वहाँ वो चीज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी वो इकट्ठी करने लगता है। अब सबसे पहली बात ये तो दिमाग में आ गया कि मुझे करना क्या है। अब अगला स्टेप होता है उस चीज को करें कैसे, और कितने कम समय में करें। अब जानकारी होगी तभी तो आप कर पाएंगे, जानकारी ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। ऐसे में आप मार्गदर्शन लेंगे, किसी एक व्यक्ति को ढूंढेंगे, व्यक्ति विशेष से पूछेंगे कि ये काम कैसे होगा, जिसको जानकारी होगी, जिसने किया होगा, जिसको नॉलेज होगा। तो उससे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुझे भी ये करना है तो मैं कैसे करूं, और कितनी मुझे जल्दी से जल्दी करना है तो मुझे थोड़ा सा बताइए इस बारे में। तो आप थोड़ा बहुत जानने में समय लगाएंगे। आप समय लगाएंगे, पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे कि हाँ मुझे ये करना तो है, पर मैं करूं कैसे, मुझे रास्ता बताइए। अब आप उस रास्ते को जानने के लिए उसको और ज्यादा पूछेंगे, और ज्यादा पूछेंगे, और ज्यादा पूछेंगे। आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मुझे करना यही है और इस तरीके से ये होगा। तो वो चीज आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चीजें नहीं है, 100 तरह की चीजें नहीं है। तो आपका दिमाग क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, मुझे करना तो यही है और इसके लिए रास्ता ये है। जब आप भटकेंगे नहीं, केवल एक ही रूट पे चलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। और वही बात बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि पहली बार में आप उस चीज को नहीं कर पाए, क्योंकि आप उस रास्ते पे चलेंगे, कई बार गिरेंगे, भटकेंगे, जानकारी का अभाव होगा, नई नई चीजें सीखेंगे। हो सकता है कि पहली बार में आपको सफलता प्राप्त ना हो, जो आप चाहते हैं वो ना प्राप्त हो आपको।
एक बात आप नोटिस करिए कि आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए अनुभव होंगे कि नहीं होंगे। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस बात को सोचिए कि आपको जो अनुभव मिला है उस अनुभव के बल पर आप एक बार और प्रयास करेंगे, और जब आप दोबारा प्रयास करेंगे तो कुछ दूर और चलेंगे तो आपको कुछ और अनुभव प्राप्त होंगे, कुछ और चलेंगे तो थोड़ा और अनुभव प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप चलते जाएंगे तो आपको अनुभव प्राप्त होता जाएगा। अच्छा, आप दूसरी बार भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है कुछ अनुभव आपको और चाहिए था, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसके वजह से आप सफल नहीं हो पाए हैं। अब आप हार नहीं मानेंगे, पर अगली बार जब आप पुनः प्रयास करेंगे तो आप विश्वास करिए, इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है कि जब आप चलते रहेंगे, दोबारा से चलेंगे, और जितनी बार आप चलेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया अनुभव मिलेगा। मेरे इस बात को ध्यान में रखना, और जिंदगी का कोई भी काम हो, किसी भी रास्ते में आप एक बार की जगह दो बार की जगह 3 बार, और फिर 3 बार की जगह 4 बार आप चलकर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर बार आपको कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा। साथियों, ये अनुभव बहुत अद्भुत चीज है। ये अनुभव बहुत अद्भुत चीज है। ये अनुभव ही है जो आपको सफल बनाती है और कुछ लोगों को असफल बनाती है। आप एक बार में हार मान जाते हैं, आपको लगने लगता है कि मैं नहीं कर सकता, और यकीन मानिए ये केवल आपके साथ नहीं होता है, ये एक प्राकृतिक घटना है, ये दुनिया के हर शख्स के साथ होता है। आप जिसे आज देख करके कहते होंगे कि ये बहुत सक्सेसफुल है, इसने लाइफ में कुछ किया है, और आपको लगता होगा कि इसको बहुत आसानी से मिल गया होगा ये सारी चीजें, पर साथियों ऐसा नहीं है। आप उससे पूछकर देखिए, उसको महसूस कर देखिए कि उसने भी कितनी बार हारा है इस रोड पर चलकर, कितनी बार वो गिरा है, हर बार गिरा है और हर बार नया अनुभव प्राप्त किया है, और एक रोज वो सफल हुआ है। और वो एक रोज जिस दिन वो सफल हुआ है, वो कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। उस दिन आप उसको याद करते हैं, और आप क्या, आसपास के लोग, दुनिया भर के लोग याद करते हैं कि यार इस आदमी ने कुछ किया है। तो कहने का मतलब क्या है? अब क्या समझ रहे हैं मेरी बातों से? कहने का मतलब केवल यही है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित करिए, और बिल्कुल क्लियर विजन के साथ कि मुझे क्या करना है। कोई एक चीज, 2 नहीं, कोई एक चीज कि मुझे करना क्या है। जब आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे करना यह है, और बिल्कुल मन से, सच्चाई से, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूं कि जब आप कोई चीज ठान लेंगे, मुझे ये करना ही है, अभी करके देखिए, कुछ भी एक चीज ठान कर देखिए, मुझे करना है,
पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार आपके दिमाग में, आपके आसपास, आपके जीवन स्तर में होने लगेंगे कि लगेगा आपको रोकने का प्रयास हो रहा है। ऐसा लगेगा कि आपको रोकने का प्रयास हो रहा है कि आप वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये हर आदमी के साथ होता है। हर वो आदमी जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और एक लक्ष्य केंद्रित करता है, उस लक्ष्य को भ्रमित करने के लिए आप इसको प्राकृतिक समझे या फिर कोई और रहस्य, ये सभी के साथ होता है दोस्त, कि उसको रोकने का प्रयास होता है। और उससे भी बड़ी सच्चाई यही है कि आपका मनोबल जितना ऊंचा होगा, उसको तोड़ने के लिए उस दबाव से, उस मनोबल के स्तर के दबाव से आपको तोड़ने का प्रयास प्रकृति करती है। पर अब जो ठान लेते करना है तो करना ही है, नहीं तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। अब 100 में से एक व्यक्ति या लाख में से एक व्यक्ति ऐसे निकल आते हैं। यकीन मानिए, उसको रोकने वाला पैदा नहीं होता है। उसको पता है कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों करना तो भाई यही है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। एक लक्ष्य, केवल और केवल एक लक्ष्य, और उसके लिए कार्य योजना, कैसे, किस रास्ते पर चलकर, वो कौन सी गतिविधियां हैं, वो कौन सी जानकारियां हैं जिसको प्राप्त करके आप जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप देखिए बहुत सी घटनाएं ऐसे होने लगती है कि आपको पता चलने लगता है कि यार वहां से पता चल जाएगा, वहां से पता चल जाएगा। अब जहां से भी आपको जो भी जानकारी मिले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, प्राप्त कर लीजिए। अब उसके बाद ये देखिए कि कौन सी जानकारी सही है, कौन सी जानकारी गलत है। अब आपका विजन क्लियर हो गया, आपको रास्ते दिख गए, आप पहुंचेंगे जरूर, कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया में एक विषय बहुत चर्चा में रहता है कि लोग मेहनत तो खूब करते हैं, कई बार कई बार कई बार, पर केवल एक स्टेप और लेने से डर जाते हैं। उसको पता नहीं होता केवल एक स्टेप अगर और उठा लिया जाता तो सफल हो सकता था, पर वो हाथ दम तोड़ देता है और वो असफल हो जाता है और वापस वहीं पर आ जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी। तो साथियों, क्विट नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। नया वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी आपके बीच में हाजिर होता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।